डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। कंसंट्रेशन 1 का डीपीपी हम लोग सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा कंसंट्रेशन 2, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन। तो फॉर्मूले बेटा आपको याद हो चुके होंगे। मोलैरिटी मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं ये बताता है मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ये बताता है हमारा नॉर्मलिटी। 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं ये बताता है हमारा मोलैलिटी। ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूले थे बेटा। बेसिक फॉर्मूले आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था बेटा यहां पे कह रहा है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये आपको दे दिया वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको दे रखा है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट और इसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है। ये रहा वेट, ये रहा मॉलिक्यूलर वेट, तो आप निकाल सकते हैं मोल। एंड डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन फाइंड द मोलैलिटी। देखिए बेटा मोलैलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि ये हो गया बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1000। ये हो गया 2.82 डिवाइडेड बाय 180, एंड दिस इज 30 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1000। और यहां से जब सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व करने पर मोलैलिटी जो आएगी हमारी 0.52 स्मॉल m, या इसको हम लोग लिखते हैं मोल पर केसी में। अगला क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। पहली बात तो देखो बेटा, अगर तुम्हें मोलैलिटी पता हो तो x सॉल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। यहां से तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। सॉल्वेंट यहां पे वाटर है तो ये वैल्यू हमने 18 रख दिया। मोलैलिटी अभी क्वेश्चन में निकाला है तुमने 0.52 आ गया, यहां 0.52 रख लेंगे। एक्स सॉल्वेंट की जगह तुम लिख सकते हो एक्स सॉल्यूट, और यहां से एक्स सॉल्यूट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा 0.0093, 0.0093, और वाटर का निकालेंगे तो 0.99 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया बेटा 0.0093, ये अप्रोक्सीमेट 0.99 के आसपास आ जाएगा। 1 माइनस कर दीजिएगा, 1 माइनस दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू आ जाए 1 माइनस 0.0093 कर दीजिएगा। यू आर गेटिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये बेटा सिंपल क्वेश्चन आपको दिया था, मैंने बस मोलैलिटी का फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रिवाइज करना था इस क्वेश्चन से। बट बाकी इस क्वेश्चन को आप चाहते तो नंबर ऑफ मोल से अगर निकालना चाहते तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर मान लीजिए आपको रिलेशन नहीं याद है तो 2.82 अपॉन 180, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट निकालना होता तो 30 अपॉन क्या हो गया 18, यहां से आप निकाल देते एक्स सॉल्यूट, दैट एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। इतना करते बेटा तुमको एक्स सॉल्यूट की वैल्यू मिल जाती है, और इसी तरह हम निकाल सकते थे एक्स सॉल्वेंट। अगर आपको रिलेशन याद है तो आप रिलेशन को यूज करते हुए ये कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इफ डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m solution? इस क्वेश्चन में सबसे पहले पकड़ने की बात यह है ना कि बेटा ये जो डेंसिटी दिया हुआ है, ये डेंसिटी किसका है? दिस इज डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, दिस इज डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी ऑफ CH3OH 0.793 ग्राम पर ml।
ये बेटा डेंसिटी आपको दी हुई है सल्यूट की, डेंसिटी किसकी दी हुई है, सल्यूट की। और यहां पर ये जो दोनों बातें कर रहा है बेटा, ये सोल्यूशन की कर रहा है, तो तुम लिख सकते हो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर गिवन है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी यू आर गेटिंग द वेट ऑफ मिथेनॉल, तो ये हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल। मोलैरिटी इज 0.25, वॉल्यूम इज 2.5 लीटर एंड CH3OH का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 32। अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है ये 20 ग्राम के आसपास आ जाएगा, 20 ग्राम आना चाहिए वेट इसका, वेट ऑफ सल्यूट यानी कि मिथेनॉल, मिथेनॉल का ये वेट मिल गया। अब यहां देखो डेंसिटी CH3OH 0.739 gram per ml and weight is CH3OH, this is 20 gram and you know density is equal to होता है weight upon volume, then volume is equal to weight upon density, then 20 upon 793 ml, ये आ गया आपका वॉल्यूम। यू आर गेटिंग हियर वॉल्यूम, यहां आपको वॉल्यूम मिल गया। और वॉल्यूम जब सॉल्व करेंगे ना, ये आंसर आ जाएगा 25, वॉल्यूम आएगा 25.22 ml में आएगा, ध्यान रखिएगा ये वॉल्यूम जो आएगा किसमें आएगा, 25.22 ml, ठीक है। नहीं बेटा, यहां पे देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, शायद मेरे हिसाब से यहां पे देखें तो 20 इंटू 10 टू द पावर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 25.22 है, ये लीटर में ही आना चाहिए, ml में तो नहीं आना चाहिए। 793 नहीं बेटा, इसका एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा बेटा, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन है, ml में ही आंसर आएगा, ठीक है ना, 25.22 ml। चलो ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना था बेटा। ये मोलैरिटी दिया था, यहाँ वॉल्यूम दिया था, दोनों से आपने निकाल दिया वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट डेंसिटी ऑफ सल्यूट, आपने निकाल दिया इसका वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ H2SO4, बेटा मोलैरिटी ऑफ H2SO4 is 0.8 and density is 1.06, what will be the molality? बेटा देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपको रिलेशन पे बेस्ड है। हमारे पास 3 डाटा है, कैपिटल एम, स्मॉल एम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन तीनों में कोई 2 डाटा आपको दे दे तो तीसरा डाटा आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बड़ा जानदार बताया है, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम ds माइनस MAM अपॉन 1000, ठीक है ना बेटा। ये कैपिटल एम याद कैसे किया था आपने, बड़की मैडम अपॉन छोटकी मैडम इक्वल टू डायरेक्टर सर माइनस मैम अपॉन 1000। अब ये फॉर्मूला बेटा आपको कभी भूलने वाला नहीं है, अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। अब ये देखिए ये फॉर्मूला इतना सटीक है, आपको मोलैरिटी दिया है बेटा 0.8, दिस इज 0.8 एंड H2SO4 है, सॉरी ये बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मान लो, Ma मान लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 98, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया 1.06 और यहां से आप एक सिंगल डाटा बचा हुआ है मोलैलिटी, उसको क्या कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो। और मोलैलिटी जो निकालोगे ना स्मॉल एम, इसकी वैल्यू आएगी 0.815। अब मोलैलिटी निकल गया तो आपको अभी मैंने बताया है x सल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल एम MB अपॉन 1000। अब बेटा स्मॉल एम की वैल्यू यहां रख देना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो 18 हो गया, इसकी जगह तुम लिख सकते हो 1 माइनस x सल्यूट और यहां से x सल्यूट की जो वैल्यू निकालोगे x सल्यूट आ जाएगा 0.014, यहां से x सल्यूट की वैल्यू हमको क्या हो गया, मिल गया। चलिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये तीनों के तीनों मतलब रिलेशन बेस्ड थे। और अगर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा और ये रिलेशन आपको याद होगा ना तो फटाक से क्वेश्चन लगा ले जाओगे। चलिए आते हैं हम लोग बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कैलकुलेट द मोल ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर ऑफ, देखो बच्चा पहले देखो हमसे पूछा नंबर ऑफ मोल,
वॉल्यूम दिया है, मोलालिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल दिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं वेरी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। चलो हम पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। हमने लिखा मोलालिटी इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट। मोलालिटी इक्वल टू आ गया बेटा मोल ऑफ सल्यूट, ठीक है। और अपॉन मैंने यहां किया वॉल्यूम में, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है ना बेटा, हमें तो दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, हाँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, ये एक टेंशन है हमारे लिए। हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ, जैसे मान लो हमें दिया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 0.981 केजी पर लीटर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया 5 लीटर। हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, देन वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। वेट ऑफ सोल्यूशन अगर मैं निकालूं तो डेंसिटी है 0.981 इंटू 5 और ये आ गया हमारा किलो में। ये वैल्यू कितने में आ गई, किलो। और ये क्या है, सोल्यूशन का वेट है। किसका वेट है, सोल्यूशन का। चलो लेकिन बेटा सल्यूट का कैसे निकालोगे, तुम जानते हो एन सल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। यहां से तुम डब्ल्यू सल्यूट अगर निकालना चाहो तो ये आ जाएगा एम सल्यूट इंटू एन सल्यूट, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास 32 है, 32 इंटू क्या हो गया एन, लेकिन ये वैल्यू हमारी किसमें होगी, ग्राम। अब यहां पर देख लो बेटा, सीधे देखो, ये तुमने सोल्यूशन का वेट निकाला और ये सल्यूट का वेट निकाल लिया, और सोल्यूशन में से सल्यूट को घटा दोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्वेंट। वही मैं करने जा रहा हूं। स्मॉल एम, दिस इज द नंबर ऑफ मोल, एन दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सल्यूट, सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सल्यूट, तो ये हो जाएगा मोलालिटी एन, और ये आपने वैल्यू अभी निकाली है 0.981 इंटू 5, दिस इज इन केजी, और ये 32 इंटू एन, ये ग्राम में है। तो बेटा इसको डिवाइडेड बाई 1000 करो ताकि ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाए, केजी। और स्मॉल एम की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू हो गया 2। एक अननोन वेरिएबल बचा। अब ध्यान से देखिए, तो एक अननोन वेरिएबल है एन, कौन सा है, एन, और यहां से एन की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड कर लोगे। और जब बेटा तुम एन की वैल्यू निकालोगे तो 9.22 आ जाएगा। बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। इसमें तुमको वेट ऑफ सोल्यूशन दिया था और मोलालिटी निकालने के लिए हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमने सोल्यूशन में से सल्यूट का वेट निकाल दिया, और सोल्यूशन में से जब सल्यूट का वेट निकाल दिया बेटा तो हमको मिल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये देखिए बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए इसको जरूर लगाइएगा आप लोग। फिर आगे चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिएगा। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड are dissolved in a water and solution is made to the 100 ml flask, calculate molarity। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट इस क्वेश्चन पे मैं नहीं करूंगा। मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय 1000। सब कुछ दिया हुआ है बेटा, 2.46 है, मॉलिक्यूलर मास 40 है। ये तो बस बेटा आपको फॉर्मूले का रियाज करने के लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया था। मोलारिटी यहां से निकाल लीजिएगा और मोलारिटी आपको मिल जाएगी 0.615, 0.615। इसमें कुछ करना ही नहीं था बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूले का रियाज कर रहे हैं हम लोग, बस ये समझिए। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 200। ये देखो बेटा, यहां पर तुमको मोलालिटी निकालनी है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम इसको। वेट है 4 डिवाइडेड बाई 40, मोल मिल गया 200 अपॉन क्या कर दिया हमने 1000, और हमको यहां पे मिल गया मोलालिटी
और ये मोलैलिटी आ गई 0.5। अगला क्वेश्चन था 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस, देन 5.3 अपॉन 106 मोल और 100 अपॉन क्या हो गया 1000। ये भी मिल गया बेटा। ये आंसर मोलैलिटी यहां भी निकालोगे तो शायद 0.5 आ रहा है। फिर कह रहा है 0.365 ग्राम ऑफ HCl dissolved, 0.365 this is the weight and 36.5 is the molecular weight and this is 50 upon 1000. You are getting the molarity और यहां पर m की वैल्यू आ गई 0.2। बस बेटा मैं यहां पे मोलैरिटी के फॉर्मूले का रियाज करा रहा हूं, याद करा रहा हूं, कुछ है नहीं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए बेटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी कुछ है नहीं बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग के प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, यानी कि आप सिर्फ m/10 का मतलब क्या होता है, m/10 का मतलब मोलैरिटी होता है। आपको मोलैरिटी दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। दिस इज 250 एंड वेट ऑफ सॉल्यूट यू हैव टू फाइंड एंड मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का निकालोगे तो 106 आएगा। दिस वैल्यू इज 1/10 और यहां से जब वेट ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.65 ग्राम। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है 2.2142 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम शुगर, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 214.2 है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 34.2 है, देन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 214.2 माइनस 34.2 है। ठीक है, और यहां से मैं निकालना चाहता हूं मोलैलिटी, देन मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या होता है 1000, यही होगा। अब देखिए बेटा, तूने वेट ऑफ सॉल्यूट यहां रखा, शुगर है तो 342 हो जाएगा, और ये रहा तेरा बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां से रख के तूने निकाल लिया क्या, मोलैलिटी, और मोलैलिटी जो आया बेटा ये तेरा आ गया 0.555। अब हमसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन, यार हमें रिलेशन याद है, एक्स सॉल्यूट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, यानी ये सॉल्वेंट हो गया, स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बाय 1000, ये वैल्यू हो गई 18, यहां पे पुट कर दिया, और एक्स सॉल्यूट जो निकालना था, ये एक्स सॉल्यूट की वैल्यू आ गई 0.0099। ठीक है बेटा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फॉर्मूला बेस्ड था, अगर आपको फॉर्मूले याद है बेटा तो आप क्वेश्चन में कहीं फंसने वाले नहीं हो, फटाफट सारे क्वेश्चन लगाते चले जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी देखिए बेटा काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इन 100 ml। पहले देखो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, हम थोड़े से नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू डेल्टा। ये है बेटा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, यहां पे डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 2, और नॉर्मलिटी हमको दिया 0.2/2 दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी। ठीक है ना, यहीं से मैंने इसको चेंज किया बेटा, तो मोलैरिटी आ गया 0.1। अब मैं लिखूंगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में हो तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। तो बेटा यहां से मोल जो मिला हमें, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन क्या हो गया 1000। मोलैरिटी है हमारी 0.1, वॉल्यूम है 100 अपॉन हो गया 1000, और इतना करने पर जब हमें मिल गया मोल तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल बराबर मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका जो आंसर आने वाला है सिंपल है बेटा, यहां पे आपने निकाला 0.01 है,
0.01 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 6.9 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर कंटेन 30% बाय मास ऑफ KOH। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ KOH। देखिए, मैंने आपको एक मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया था। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास हो गया 56 और ये दे दिया है बेटा 6.9 और वेट परसेंट है बेटा 30 10। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है और यहां से डेंसिटी निकालेंगे तो आ जाएगा 1.28। ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। एक ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, ये फॉर्मूले भी याद रखिएगा। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में कोई अंतर नहीं होता है बेटा, हमेशा याद रखना। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी दोनों जो है बेटा एकदम जुड़वा चचेरे भाई हैं। मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और नॉर्मलिटी में बेटा इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बस दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये थे बेटा हमारे कंसंट्रेशन 2 के बेस्ट 10 क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चंस को डीपीपी को आप लोग बेटा जरूर रिवाइज करिएगा। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेकर आने वाला हूं बेटा वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर में राउल्स लॉ और राउल्स लॉ के अंदर भी when both component are volatile। तो पढ़ते रहिए बेटा, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।